भारत में हमने मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या किया था। भारत में हमने रेलवे मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या बहुत प्रयास किए हैं, नो डाउट किए हैं। लेकिन क्या भविष्य की इंडस्ट्रीज़ के लिए भी भारत में कोई प्रयास किए गए या भारत में विचार किया गया या भारत में कुछ करने की कोशिश की गई? मैं नहीं समझता हूँ कि हमने किया। हम कंप्यूटर ले आए। कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी अमेरिका ने 1992-93 में पब्लिक कर दी थी, तो हम वहाँ से ले आए। लेकिन उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो इंडस्ट्री भारत में ग्रो करे, उसके लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं था। नतीजा निकला कि आज सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सब के मामले में कॉपीराइट या तो यूएस के पास हैं या किसी दूसरे कंट्री के पास हैं, और हम खाली पीली ढिंढोरा पीट रहे हैं कि आईटी इंडस्ट्री हमारी बहुत महान है। हमारी आईटी इंडस्ट्री में सिर्फ लेबर्स हैं जो काम करते हैं, नौकरियां करते हैं। बाकी सारे राइट उनके पास, ना ही हमारे कोई प्लगइन्स हैं, ना ही हमारे पास कोई टूल्स हैं, ना ही हमारे पास कॉपीराइट हैं। ये भूल कैसे हो गई? एविएशन इंडस्ट्री आपने अपने कब्जे में ले लिया, क्या उसके मैन्युफैक्चरिंग की भारत में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया? नहीं किया। जिन चीज़ों की आवश्यकता थी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में तैयार नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स संसार में जब चल रहा था तो भारत में एजुकेशन तक नहीं थी, तो इंडस्ट्री कैसे डेवलप हो गई? वाजपेयी सरकार ने उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जिनके परिणाम आज निकलने शुरू हुए हैं। आज मैन्युफैक्चरिंग के मामले में हम लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। उसका परिणाम है कि विदेशी कंपनियां भी भारत में इन्वेस्टमेंट लाकर यहाँ तैयार करना चाहती हैं, क्योंकि उनका ट्रांसपोर्टेशन बचेगा, उनके बहुत सारे खर्चे बचेंगे, लेबर के खर्चे बचेंगे। दूसरी तरफ आप सवाल ये खड़े कर रहे हैं कि अडानी को क्यों बढ़ा रहे हो, अंबानी को क्यों बढ़ा रहे हो, इनको क्यों बढ़ा रहे, बड़े लोगों को क्यों बढ़ा रहे? तो क्या हम इंपोर्ट पर ही निर्भर रहें, जैसा कि 2004 से 14 तक था? हम चाइना से टोटल इंपोर्ट किया करते थे और भारत की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही खत्म हो गई थी। जो मैन्युफैक्चरिंग करता था वो भी सेल्स में उतर आया था। कुल मिलाकर हम किस रास्ते पर थे ये आज पता लग रहा है। लेकिन सौभाग्य हमारा है कि भारत को नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिल गए और एक विचारधारा की पार्टी सत्ता में बैठ गई, जिसका परिणाम हम सब देख पा रहे हैं। लेकिन ये जो आप सोचो कि जिस देश को लोग वार्ता भी नहीं करते थे, उस देश के प्रधानमंत्री को थैंक्स दे रहे हैं फ़ोन करके एक एविएशन की इकोनॉमिक डील के लिए। ये हमारा सौभाग्य नहीं तो और क्या है।